अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, इंसान मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, जज्बात और एहसासात के साथ ज़िंदा है और ज़िंदगी के इस सफ़र में ये सारी की सारी कैफ़ियत अपना असर ज़रूर दिखाती हैं। और जब ये असर अंदाज होती हैं अपने अपने वक्त, अपने अपने औकात में, तो इंसान किस तरह का बिहेव करता है इसको समझने की ज़रूरत है। आप देखें कि जिस वक्त किसी घर में जनाजा रखा हो तो गम की कैफियत तारी होती है। उस वक्त क्या असर आता है, जो भी करीब के रिश्ते होते हैं, जिनकी वो मैयत करीब की होती है, करीबी रिश्तेदारों की मैयत, उन पर गम की सी कैफियत तारी होती है। यानी कि उस वक्त गम की कैफियत का असर होता है। सो वो उसी तरह का बिहेव करते हैं, रोने का, धोने का और वावेले का, चीहो पुकार का। जो जिसके जितना करीब होगा उसकी कैफियत, उस गम की कैफियत में उतना ही ज़्यादा असर पैदा होगा और गम की वो कैफियत उतना ही ज़्यादा गमगीन करेगी। अब कैफियत का ये जो सफ़र है, गम की कैफियत का ये सफ़र आप देखें कि ताहयात नहीं रहता, मुस्तकिल नहीं रहता। रफ्ता रफ्ता 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल बाद ख़त्म होते होते, कम होते होते बिलाखिर ख़त्म हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान उस रिश्ते के बग़ैर भी ज़िंदा रहता है जिस रिश्ते के बग़ैर वो ये ख्याल करता था कि उसका ज़िंदा रहना मुहाल और नामुमकिन है। इसी तरह किसी घर में शादी लगी हो तो शादी की कैफियत खुशी की कैफियत होती है, और खुशी की उस कैफियत में इंसान पर क्या असर पड़ता है, वो ये कि इंसान खुश होता है। उस शादी को इंजॉय करने वाले इंजॉय करते हैं, उस शादी में जाने वाले, उस शादी से मुंसलिक घर वाले, उससे मंसूब घर वाले, उससे मुतल्लिका लोग वो इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि उस वक्त खुशी की कैफियत का असर होता है और खुशी की कैफियत अपना असर दिखा रही होती है। और इसी तरह खुशी की ये कैफियत भी ताहयात तो नहीं होती, मुस्तकिल तो सफ़र नहीं करती, बिलाखिर थक हार के बैठ जाती है और इंसान खुशी के उस सफ़र से और उस आर्जी सफ़र से फिर निकल आता है। आप देखें कि शादी के दिनों में सारे के सारे खुश होते हैं। जिस दिन शादी हो जाती है खुशी उरूज पर पहुंच जाती है, और शादी होने के बाद रफ्ता रफ्ता उस कैफियत में कमी आना शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि 7वें के बाद, 8वें के बाद, 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद वो कैफियत मुकम्मल तौर पर अपना असर छोड़ देती है और एक नई कैफियत ज़िंदगी में शामिल हो जाती है। वो कैफियत बाप की कैफियत हो सकती है, वो कैफियत माँ की कैफियत हो सकती है अगर वो बाप और माँ बन जाएं। फिर उनकी मोहब्बत की कैफियत उनकी ज़िंदगी में आ जाती है और फिर वो बाप की हैसियत से अपना सफ़र शुरू करते हैं। सो इसी तरह ज़िंदगी में झगड़े, फसादात, मिलना मिलाना, एक दूसरे से नाराज़गी का इजहार, गिले शिकवे, नाराज़गियाँ, ये सारा जो सिलसिला है ये दरअसल कैफियत का सफ़र है। जिस तरह की कैफियत होती हैं उसी तरह का बिहेव और उसी तरह का रद्द अमल ज़ाहिर होता है। आप देखें कि एक शख्स जनकशन की सूरत में गुस्से की कैफियत पैदा होती है, आपस में दो लोग झगड़ा पैदा करते हैं, उनके दरमियान झगड़ा पैदा हो जाता है। जब वो झगड़ा शदीद लड़ाई की सूरत इख्तियार कर ले तो एक दूसरे के गले में फूलों का हार नहीं डालते, तू में तू तड़ाक से बात फिर गिरेबान तक चली जाती है, हाथापाई तक चली जाती है, गालम गलोच तक चली जाती है, इवन के बाद कत्ल तक चली जाती है। वो जितनी कैफियत चार्ज होगी उतना ही ज़्यादा असर दिखाएगी। और फिर आप देखते हैं कि लड़ाई की सूरत में एक दूसरे को गालम गलोच तो होती है, लेकिन एक दूसरे के गले में फूलों का हार कोई नहीं डालता, क्योंकि उस वक्त वो कैफियत नहीं होती। और जब वो राज़ी हो जाते हैं तो राज़ी की कैफियत खुशी की कैफियत होती है बजाय, तो फिर एक दूसरे के गले में फूलों का हार भी डालते हैं, एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, गिले शिकवे भी दूर करते हैं, और वो सारी की सारी नाराज़गियाँ जो ज़िंदगी में होती हैं, जिनसे तलखियाँ बढ़ती हैं, बिलाखिर वो नाराज़गियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। वजह ये कि वो कैफियत ख़त्म हो गई, उस कैफियत का सफ़र ख़त्म हो गया। इसी तरह नाज़रीन, ज़िंदगी में हर तरह का रवैया कैफियत के साथ वाबस्ता है। हाँ खुशी है, हाँ गम है, हाँ नाराज़गी है,
ہاں بدسلوکی ہے، ہاں اچھا سلوک ہے، سو جس طرح کی کیفیت انسان پر اپنا اثر دکھائے گی، انسان اسی طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا۔ ناظرین، اپنی زندگی میں کیفیات کے سفر کو جانچیے، کیفیات کے سفر کو سمجھیے۔ کسی بھی انسان کو پتھر خیال نہ کیجیے کہ ایک پتھر جو بے جان پڑا رہتا ہے، بغیر احساس کے، بغیر جذبات کے، بغیر کیفیات کے، وہ جہاں پر پڑا ہے، جیسی حالت میں پڑا ہے وہیں پڑا ہے، جب تک کہ کوئی ٹھوکر مار کے دوسرا اس جگہ سے کسی اور جگہ پر اس کو پھینک نہ دے۔ انسان پھینکنے والی بے جان چیز نہیں ہے، انسان کے ساتھ جذبات ہیں، احساسات ہیں، کیفیات ہیں، انسان ان کے ساتھ سفر کرتا ہے اور زندگی کے سفر میں مختلف مراحل میں مختلف طرح کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس طرح کی کیفیات کو فیس کرتے ہیں اور اس طرح کی کیفیات سے آپ کا سامنا ہے اور اس طرح کی کیفیات آپ کے مد مقابل ہیں، تو ان کیفیات کو سمجھیے اور ان سے اسی طرح کا سلوک کیجیے جیسا سلوک کرنے کا حق ہے، یعنی کہ ان کیفیات کو سمجھیے۔ بالآخر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ کیفیت مستقل نہیں، ایک وقت آئے گا وہ کیفیت بالکل اسی طرح ختم ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی، اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور بالآخر اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کہ غم کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، خوشی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، دکھ اور بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور بالآخر یہ زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کیفیت ناظرین ہمیشہ باقی رہنی چاہیے اور اس کیفیت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کیفیت کی آرزو بھی کرنی چاہیے، وہ کیفیت اللہ سے محبت۔ ان الذین ربنا اللہ ثم استقاموا، معذرت عربی کا چونکہ وہ کچھ ذہن سے نکل گیا، عربی عبارت کا کچھ وہ پورا جو ایک تسلسل ہے وہ ذہن سے نکل گیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا یا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، یعنی کہ ڈٹ گئے، ان پر اللہ کے ملائکہ کی طرف سے وہ رحمت ہے، سلام ہے، صلات ہے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے مستقل کیفیت کا، یہ ایک ہی رہنی چاہیے، وہ اللہ سے محبت کی کیفیت۔ باقی انسان کیفیات بدلتا رہتا ہے، کبھی خوش ہے، کبھی غمگین ہے، کبھی دکھی ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی واویلا کرتا ہے، کبھی چیخ و پکار کرتا ہے، کبھی ناراضگی کرتا ہے، کبھی اچھا سلوک رکھتا ہے، کبھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیات تسلسل سے آگے بڑھتی ہیں، اپنا اثر دکھاتی ہیں اور بالآخر ختم ہو جاتی ہیں۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، سلامت رہیں۔